हेलो गाइस, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व एज यू कैन सी कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि कंज्यूमर क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर हमेशा इनडिफरेंट रहेंगे। और जब हम उस कॉम्बिनेशन को एक कर्व के रूप में ड्रॉ करेंगे तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं। अंडरस्टूड। तो इंडिफरेंस कर्व पे क्या होते हैं, वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर चूज़ करता है जिस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर हमेशा इंडिफरेंट रहेगा, तो उसी को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव द कंज्यूमर the same level of satisfaction or utility. The consumer is indifferent between these combination, meaning they have no preference for one over the other. अगर वो A, B और C पॉइंट को चूज़ कर रहा है तो हमेशा ये A, B, C पॉइंट पे इंडिफरेंट रहेगा कंज्यूमर। इसका ना ही तो वो A को B के ऊपर प्रीफर करेगा और B को C के ऊपर प्रीफर करेगा, ठीक है। मतलब इस सारे पॉइंट पे वो इंडिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि 15y and 1 good x give same satisfaction as, यहाँ 8 नहीं होगा, यहाँ 11 होगा, 11y and 2x। अंडरस्टूड। उसी तरह 11y and 2x give same satisfaction as 8y and 3x। तो यहाँ x and y कॉमोडिटी है, x है एप्पल और y है ऑरेंज। अब एजम्पशन क्या है इसका? एजम्पशन होता है कि कंज्यूमर जो है रैशनल होना चाहिए, है ना। मतलब वो अपने होशो हवास में ही होशो हवास में डिसीजन लेगा। वो कोई भी कंज्यूमर जो होता है, जो रैशनल होता है, वो चाहेगा कि उनका जो बजट है गिवन इनकम और प्राइस में वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी पे ये काम करेगा एज अपोजिट टू कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल में हम क्या करते थे कि उसको न्यूमेरिकली अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे, बट यहाँ पे वो न्यूमेरिकली नहीं बट रैंक से करेगा कि हाँ मुझे ये कॉम्बिनेशन, अगर मैं 10 ऑरेंज एंड 2 एप्पल पसंद किया हूँ तो मैं दूसरी बार में 10 एप्पल एंड 2 ऑरेंज को नहीं प्रीफर करूँगा, हमेशा ऑरेंज को ज़्यादा लूँगा एप्पल पे, ठीक है। ये अगर इसका प्रेफरेंस उसने एक बार चूज़ कर लिया है तो हमेशा वो ऑरेंज ज़्यादा और एप्पल कम प्रीफर करेगा एज़ कम्पेयर टू एप्पल ज़्यादा और ऑरेंज ही में। तो ये इसका यूटिलिटी, तो इसने प्रेफरेंस दे दिया है अपना। तो अगर उसने A टू B प्रीफर कर लिया और B को C पे प्रीफर किया है, एक और कॉम्बिनेशन जिस पे उसने प्रीफर कर लिया है, ठीक है, B को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वो C को A पे प्रेफर करे, क्योंकि उसने B को हमेशा अपने प्रेफरेंस में B को ऊपर माना है C से, और A ने A को ऊपर माना है B पे, है ना। मान लो 3 कॉम्बिनेशन है जिस पे उसने रैंक दिया है ना। उसने प्रेफर कर लिया है एक कॉम्बिनेशन को B के ऊपर, है ना, और B को C के ऊपर, तो वो A को C के ऊपर फिर प्रेफर नहीं कर सकता है, वो हमेशा C को A के ऊपर प्रेफर नहीं कर सकता, वो हमेशा A को C के ऊपर प्रेफर करेगा, ठीक है। अगर जैसे देखो A को B पे प्रेफर कर लिया है ना, और B को C पे प्रेफर कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली उसने A को C के ऊपर प्रेफर कर लिया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने C को A के ऊपर प्रेफर, फिर ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही उसका चॉइस चलेगा कंसिस्टेंटली, ठीक है। इसी को हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं कि उसका प्रेफरेंस हमेशा ट्रांजिटिव होना चाहिए। आगे मैं और अच्छे से उसको समझाऊंगी आपको। फिर नॉन सेटिएटी मोर इज़ बेटर होगा, मतलब कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा प्रेफर करेगा कॉमोडिटी को टू लेस, है ना। एज्यूमिंग क्वालिटी रिमेंस कांस्टेंट, क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। फिर 5वां है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। अगर एज अ कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर, द विलिंगनेस टू गिव अप वन गुड डिक्रीजेस, दिस गिव्स IC इट्स कॉन्वेक्स शेप। जैसे कि कंज्यूमर जैसे जैसे, देखो यहाँ पे कंज्यूमर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा A से B, B से C, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसका जो विलिंगनेस है Y को सब्सटीट्यूट करने का B ये X पे, है ना, वो घट रहा है ना। एज यू कैन सी हियर, वेट अ मिनट, एज यू कैन सी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे Y ज़्यादा है ना, और यहाँ पे X वो सेम ही अमाउंट में सब्सटीट्यूट कर रहा है Y के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो फिर Y को उसने सब्सटीट्यूट किया है, बट उतना नहीं किया है, थोड़ा कम किया है, पहले ज़्यादा किया था सब्सटीट्यूट Y को, है ना। और अगर आगे बढ़ोगे तो और कम करेगा, तो यहाँ पे Y का जो ये है वो और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे उसके पास X अमाउंट ज़्यादा होगा
है ना, बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसका y का सब्स्टिट्यूशन करने का जो ये है टेंडेंसी वो घटते जाएगा, वो धीरे धीरे और कम y होगा ना। कॉमन सेंस है कि जैसे मान लीजिए आपके पास चॉकलेट और आइसक्रीम है, ठीक है, एंड आपको आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, पर एक टाइम तो आएगा कि आपके पास आइसक्रीम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप चॉकलेट को कम सब्स्टिट्यूट करोगे आइसक्रीम के ऊपर, कि अब आप बोलोगे नहीं बस हो गया और चॉकलेट और आइसक्रीम मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे चॉकलेट उतना गिव अप नहीं करना है, मतलब उतना चॉकलेट अब मुझे मतलब आपका प्रेफरेंस अब चॉकलेट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आइसक्रीम पे। आप बोलोगे नहीं अब आइसक्रीम बस हो गया, इतना ही रहने दो, तो धीरे धीरे आप चॉकलेट को कम गिव अप करोगे ना आइसक्रीम पे, जैसे एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। हो गया। और ये आपका टू गुड मॉडल पे काम करता है ना, ताकि आपका आराम से इसे ग्राफिकली दिखाया जा सके कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को टू गुड के मॉडल पे हम यहाँ पे मान के चलते हैं। फिर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, प्रेफरेंस, इनका प्रेफरेंस पर्सनल होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। अब फीचर्स क्या है इंडिफरेंस कर्व का। अब देखो इंडिफरेंस कर्व का फीचर्स क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व का तो फीचर्स एक हो गया निगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि अब कंज्यूमर जैसे जैसे एक गुड को ज़्यादा मांगेगा या डिमांड करेगा तो दूसरा गुड को उसको गिव अप करना पड़ेगा ताकि उसका सेटिस्फेक्शन सेम रह सके, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ डायग्राम से मैं समझा रही हूँ कि because one value goes up while the other goes down, the curve move downward from left to right. If the curve sloped upward, it would mean the consumer is getting more of both the goods, which would naturally increase their satisfaction rather than keeping it indifferent. अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वैल्यू बढ़ रहा, बनाना ज़्यादा चाह रहे हैं हम, तो हमको एप्पल को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा बनाना के लिए, तभी तो हमारा सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। अगर हम दोनों चीज़ ज़्यादा चाहने लगेंगे तो हम सेम सेटिस्फेक्शन पे नहीं रह पाएंगे, हम सेम कर्व पे नहीं रह पाएंगे, हम कर्व दूसरे कर्व पे चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे फिर हमको अगर डाउनवर्ड जाना है तो वहाँ पे फिर हमको, अगर मान लो यहाँ पे हम फिर डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा बनाना और ज़्यादा एप्पल, लेकिन यहाँ पे भी फिर हमें इसी कर्व पे रहने के लिए IC2 पे हमें फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ताकि इसी कर्व पे हम रहें, आगे दूसरे सेटिस्फेक्शन पे ना जाएं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा होने लगा कि हमारा दोनों गुड का सेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा, है ना, दोनों गुड हम ज़्यादा चाहने लगे, है ना, तो फिर वो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा जहाँ पे दोनों चीज़ें बढ़ रही है ना, दोनों एप्पल बनाना दोनों बढ़ रहा है, तो ये यहाँ पे सेटिस्फेक्शन सेम नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ दोनों बढ़ रहा है, दोनों कमोडिटी का आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया, आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। अब ये देखो वाई दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, है ना। If two indifference curve crossed, it would violate the basic logic of consistency. फिर वो consistent नहीं रहेगा ना, अगर क्रॉस होगा तो क्रॉस होगा, मतलब हम क्या बोले थे, A को अगर B पे प्रीफर करेगा और B को C पे, तो A को ऑफकोर्स C पे प्रीफर करेगा, है ना। तो ये कंसिस्टेंट है, ये ट्रांजिटिविटी को शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप पढ़ो, द इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डिड the point of intersection would supply two different levels of satisfaction, which is not possible. This is due to the assumption of transitivity. अब जैसे यहाँ पे देखो एक इंडिफरेंस कर्व 1 है और एक इंडिफरेंस कर्व 2 है, ठीक है। यहाँ पे इसका B पे सेटिस्फेक्शन अलग है, C पे सेटिस्फेक्शन अलग है, तो यहाँ पे और A पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर A इक्वल्स टू B है, ठीक है, तो B इक्वल्स टू C होना चाहिए, तभी तो A इक्वल्स टू C होगा ना। ये तो तभी नहीं ट्रांजिटिव होगा कि अगर यहाँ पे अगर इक्वल हो रहा है दोनों, तो ये क्या शो कर रहा है कि A जो है B के इक्वल है यहाँ पे, है ना, तभी तो ये मतलब इंटरसेक्शन तो यही शो कर रहा है कि A इज़ इक्वल टू B, है ना, क्योंकि IC1 पे A भी है, IC2 पे B, IC1 पे A भी है और IC1 पे B भी है, तो मतलब दोनों का A और B का सेटिस्फेक्शन, IMD से रुको बता रही मैं अच्छे से कि IC1 पे A भी है और IC1 पे ही B है, ठीक है। तो A और B का सेटिस्फेक्शन तो सेम हुआ, यही मैंने बताया था कि सेम इंडिफरेंस करे तो दोनों का सेम सेटिस्फेक्शन होता है, तो A इक्वल्स टू B हो गया। उसी तरह से IC2 पे भी सेम सेटिस्फेक्शन हो रहा है क्योंकि
ए IC2 पे भी है ना, और सी IC2 पे, तो ए और सी का सेटिस्फेक्शन भी सेम हो रहा है। लेकिन बी और सी तो सेम नहीं है ना, यहाँ बी इज़ स्मॉलर देन सी, क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर पे है। जब बी स्मॉलर है सी का, तो ये जो ट्रांजिटिविटी को फिर फॉलो नहीं करेगा, तब तो क्या बोलते हैं, उस तरह से तो ये भी स्मॉलर होना चाहिए ना ए से, बी को भी स्मॉलर होना चाहिए, सॉरी बी को भी स्मॉलर होना चाहिए ए से। है ना, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे बी भी स्मॉलर होना चाहिए अगर आपका, तो यहाँ पे देखो ए इक्वल्स टू बी है और आपका ए इक्वल्स टू सी है, तो बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ बी क्या है, कम है, क्योंकि बी लोअर इंडिफरेंस कर पे है सी से। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। तो ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है ना। फिर वाई आर दे कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। अभी कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ये फॉलो करते हैं, है ना, इसीलिए ये कॉन्वेक्स होते हैं, है ना। अब लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ कि एज यू गेट मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स, इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू यू डिक्रीजेज, देयरफॉर यू आर विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ गुड वाई टू गेट मोर ऑफ गुड एक्स। वही मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास ऑलरेडी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा है और चॉकलेट कम है, तो एक टाइम बाद आप आइसक्रीम को कम प्रीफर करोगे चॉकलेट के ऊपर, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे चॉकलेट था और यहाँ पे आइसक्रीम है, और आपका प्रेफरेंस ऐसे जा रहा है कि आप आइसक्रीम ज़्यादा डिमांड कर रहे हो और चॉकलेट थोड़ा कम, तो सेम सेटिस्फैक्शन रहने के लिए आप चॉकलेट को सब्स्टिट्यूट करोगे आइसक्रीम पे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कम सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि आपके पास आइसक्रीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया है, तो आप उसको अब उतना ज़्यादा नहीं चाहोगे, तो आपका जो गिव अप करने का टेंडेंसी है चॉकलेट का, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो यही बताना चाह रहा है ये। और ये आप डायग्राम से भी देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो डायग्राम पे कि यहाँ पहले y को ज़्यादा सब्स्टिट्यूट कर रहे थे x पे, फिर थोड़ा कम की और कम हो गया, है ना। तो यही बोल रहा है कि यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है कि एज यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ x, सो यू विल गिव अप अ टाइनी बिट ऑफ y फॉर मोर x। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। यही इसका फीचर है इंडिफरेंस कर्व का। सो थैंक यू गाइज।